और हमारी खास पेशकश हरियाणा कांग्रेस में बवाल में आपका स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी है। वैसे तो हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी कोई नई नहीं है, लेकिन इन दिनों हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त बवाल के आसार नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस की मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान को पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए 4 नामों की सूची पहुंचाई गई है। क्या है यह पूरा मामला, जानते हमारी खास पेशकश हरियाणा कांग्रेस में बवाल के जरिए। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, और यह सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि जग जाहिर है। वहीं बात हरियाणा कांग्रेस की करें तो इन दिनों यहां सियासी बवाल के आसार नजर आ रहे हैं। पार्टी की मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफे की पेशकश और नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए शुरू हुई दौड़ जैसी अफवाहों ने हरियाणा कांग्रेस में सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। और रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को माना जाता है, जिसका दायरा मौजूदा समय में सिमटता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस में एक मजबूत नेतृत्व की कमी, और दूसरी वजह है कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी। इन्हीं वजहों से समय समय पर कांग्रेस में बवाल देखने को मिलता है। लगभग सभी प्रदेशों में कांग्रेस की अंदरूनी कलह जग जाहिर हो चुकी है, फिर चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या फिर हरियाणा। मौजूदा समय की बात करें तो हरियाणा में इन दिनों कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर बवाल की आहट तेज हो चली है। जी हां, सूत्रों की माने तो हरियाणा कांग्रेस की मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन अभी तक इस खबर की पुष्टि पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं की। फिर भी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में 4 नाम आला कमान को भेजे गए हैं। इसमें पूर्व सीएम एवं सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएलपी एवं तोशाम से विधायक किरण चौधरी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य एवं आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम शामिल है। हाल ही में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने जनता टीवी से खास बातचीत के दौरान कहा था कि सैलजा ही प्रदेश अध्यक्ष बनी रहेंगी। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। पिछले 2-3 दिनों में हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो कई प्रकार की खबरें जो है निकलकर सामने आई। हालांकि अफवाहें कहीं ना कहीं जो है ज्यादा निकलकर सामने आई, और सीधे तौर पर आपसे पूछे तो कुमारी सैलजा को लेकर वो तमाम जो है चीजें थी कि कुमारी सैलजा ने जो अपने इस्तीफे की पेशकश की है। आप बतौर प्रभारी सर तमाम दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये अटकलें और अफवाहें, आप खुद उन बातों को कह रहे हैं, अटकलें हैं, अफवाहें हैं, तो वो वहीं तक सीमित हैं और इसके बारे में बिल्कुल निराधार हैं। जब भी कोई प्रक्रिया होगी तो आप लोगों को पता चलेगी, हम लोग उसको सार्वजनिक करेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जब भी होगा हम आपको साथ इसको साझा करेंगे। हरियाणा कांग्रेस में जारी गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में बवाल समय समय पर सामने आता रहता है, फिर चाहे अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा गुट में तकरार रही हो या कुमारी सैलजा और हुड्डा गुट में चल रही खींचतान हो। इतना ही नहीं, हरियाणा कांग्रेस के ये गुट यही नहीं थमने वाले। मौजूदा समय में हरियाणा कांग्रेस में सैलजा बनाम हुड्डा से आगे तोशाम से विधायक किरण चौधरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का भी गुट है। कहा तो ये भी जाता है कि जींद उपचुनाव में सुरजेवाला को इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में बदलाव होने जा रहा है, अगर होता भी है तो कब तक होता है। वहीं जानकारों की माने तो हरियाणा कांग्रेस में चल रही मौजूदा खींचतान कोई नई नहीं है। कांग्रेस हाईकमान कई बार इस मामले को सुलझाने के लिए दखल भी दे चुका है, फिर भी हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। इन सब के पीछे की असली वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा कांग्रेस में चल रही मौजूदा सियासी उठापटक कोई नई नहीं है। माना जाता है कि हुड्डा खेमा काफी समय से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है, क्योंकि हुड्डा खेमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर देखना चाहता है। वहीं हुड्डा भी खुद यही चाहत रखते हैं। इसके साथ ही हुड्डा सीएलपी लीडर भी बने रहना चाहते हैं।
ऐसे में अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो ऐसी सूरत में वो अपने सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि एंटी हुड्डा खेमे के यूथ चेहरे चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को किसी भी कीमत पर प्रदेश अध्यक्ष न बनाया जाए, क्योंकि ऐसा होने से उनकी राजनीतिक करियर पर असर पड़ेगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक कुमारी सैलजा को पद से हटवाने के लिए पिछले करीब 1 साल से लॉबिंग की जा रही है। पिछले साल जून जुलाई में हुड्डा खेमे के 20 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी के हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के सामने ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद वो ग्रुप में राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले थे। उस समय आलाकमान ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया था। अब पंजाब, यूपी और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद हाईकमान दबाव में नजर आ रहा है। पिछले 2.5 साल से संगठन का गठन नहीं होने से आहत प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि सैलजा ने पार्टी नेतृत्व के सामने संगठन का मुद्दा उठाते हुए दो टूक कहा कि या तो संगठन का तुरंत गठन किया जाए, नहीं तो उनका इस्तीफा ले लिया जाए, जिसके बाद से उनके इस्तीफे की पेशकश चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा सहित प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को नई दिल्ली में बुलाया था। राहुल गांधी ने उन्हें एकजुट रहने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन राहुल गांधी की अपील का हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देखा आपने हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि कांग्रेस में विवाद कोई नया नहीं है। अब देखना है कि सुलझता कैसे है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हुड्डा और सैलजा के बीच की दूरी खाई में आखिर कैसे तब्दील हो गई। हरियाणा कांग्रेस में इकलौती दलित चेहरा हैं कुमारी सैलजा। अशोक तंवर के बाद कांग्रेस की कमान कुमारी सैलजा ने संभाली। हुड्डा गुट के साथ तल्खियां लगातार बरकरार रही। 9 साल से राज्य में कांग्रेस का संगठन ही नहीं बन पाया है। सैलजा गुटबाजी में संगठन नहीं बना पाई। एलनाबाद उपचुनाव में कुमारी सैलजा ने अकेले प्रचार किया था। इस तरह से एलनाबाद उपचुनाव से हुड्डा गुट ने दूरी बनाई थी। तो वहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सैलजा अकेली ही खड़ी रही नजर आई हैं। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हुड्डा गुट का साथ नहीं मिल पाया। वहीं इस मसले पर कांग्रेस विधायकों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। ये इख्तियार तो सिर्फ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के पास है, किसको प्रदेश अध्यक्ष लगाते हैं किसको नहीं। बाकी अगर बात करें माननीय कुमारी सैलजा जी, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है और कोरोना के दौर के बीच में भी काफ़ी कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। और जो रही बात कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, वह हमारा हाईकमान तय करता है। इसमें सभी हमारे नेता अच्छे हैं और माननीय कुमारी सैलजा जी ने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। ये सोशल मीडिया की खबरें थी, कोई कुछ सही नहीं है। ये सोशल मीडिया की खबरें थी, कोई कुछ सही नहीं है। ये सोशल मीडिया की खबरें थी, कोई कुछ सही नहीं है। क्या सर कोई प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने का भी चल रहा है? क्यों चल रहा है सर? ये फैसले जो हैं ये हाईकमान ने लिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक प्रजातांत्रिक तरीका है कि अगर आने वाले समय में संगठन के चुनाव होंगे तो कार्यकर्ता अपने आप चुनाव करेंगे और हाईकमान उसका पूरे संज्ञान ले रही है। जो भी बातें जाती हैं उनके पास दिल्ली उनका संज्ञान लेती है। लीडरशिप की भी मीटिंग बुलाई, तो ये फैसला उन सबका है। हमने तो जो आदेश दिए गए निर्देश पार्टी की तरफ से, उसके चलते हुए एक ईमानदार कर्मठ सिपाही के रूप में पूरे धरातल पे अपना काम करने का प्रयास करें। तो लगातार चर्चा है कि अध्यक्ष बदला जाएगा। तो मैं कल कह चुका हूँ अध्यक्ष के लिए जो है PRO लगाया गया है, वो फैसला करेगा। ठीक। लेकिन लगातार अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कांग्रेस में बदलाव की बात हो रही है, सैलजा की इस्तीफे की बात हो रही है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है मेन कांग्रेस। एक बार ये मेंबरशिप ड्राइव हो जाती है उसके बाद ये फैसला पार्टी का हाईकमांड करेगी कि उनको अभी अध्यक्ष को रखना है नहीं रखना। उनका फैसला तो हाईकमांड कर पाएगी। तो वहीं सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, कांग्रेस कई गुटों में बंट गई है। ऐसे में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा। कांग्रेस का सच्चाई ये है कि जन आधार नहीं है, उसका नेतृत्व कमजोर हो चुका है
उत्तर प्रदेश के चुनाव में 403 में से 400 पौने 400 सीटों पर उनकी जमानत जब्त होना ये दर्शाता है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होनी है। और जो छत्रप हैं कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में है। हरियाणा में भी एक कांग्रेस नहीं है, हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस या और तरह तरह के नेता हैं उनकी कांग्रेस। तो ये अब सब इधर उधर भागेंगे, कांग्रेस टूटेगी। बहरहाल हरियाणा कांग्रेस में बदलाव होगा या नहीं है तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस को अगर भविष्य में मजबूत स्थिति में आना है तो मौजूदा वक्त में कदम उठाना ही होगा।